हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आपको एंजल मैसेजेस दूंगी। जो भी टैरो में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स का। ओके, इसके बिहाफ पे मैं कुछ कार्ड्स लेने जा रही हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। 7 ऑफ कप्स के बिहाफ पे प्लीज गाइड करें मुझे। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। हम्म, ओके, न्यू बेबी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि पिछले कई सारे रीडिंग्स में ना न्यू बेबी की एनर्जीज बहुत आ रही है और कलेक्टिव में भी मुझे ये एनर्जीज बहुत पिक हो रही हैं। चैनल मैसेजेस बहुत ज्यादा पिक हो रहा है। तो चांसेस तो ये हैं, मतलब जो एनर्जी न्यू बेबी होने के बावजूद भी मैं आपको कहूंगी कि जरूरी नहीं है कि ये प्रेगनेंसी की न्यूज है या आपके घर में कोई बच्चा आने वाला है। वो एक अलग बात है, वो भी है। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना, आपका जो बदलाव है वो उसमें ना काफी नई चीजें हो रही हैं, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप ना खुद को मतलब एक नए बच्चे के रूप में देखोगे। आप देखोगे ना कि मतलब वो जो एक आपके अंदर जो एज वाला फैक्टर आ गया था, या आपको ना आपके बिलीफ जो एज को लेकर के थे ना वो चेंज हो रहे हैं। आप ऐसा फील करोगे कि जैसे बस आपने अभी बहुत जल्दी होश संभाला है, पहली बार दुनिया देखी है। तो होते हैं ना वो जो कोड्स यूनिवर्स की तरफ से जनरेट किए जाते हैं और टाइम टू टाइम यूनिवर्सल हीलिंग्स जो होती हैं वो होते हुए दिखाई दे रही हैं। न्यू बर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपकी पुरानी जो ओल्ड सेल्फ है वो खत्म हो रही है। आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कर रहे हो, है ना। और बहुत सारी चीजें आप सीख रहे हो, समझ रहे हो। कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ है जो आपको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर रही हैं। ओके, सो यहाँ पे न्यू बेबी उनके लिए भी है जिनके घर में नए बच्चे का मतलब बच्चे का जन्म होने वाला है। और ये उनके लिए भी है जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जिन्हें न्यू एनर्जीज की मतलब कंप्लीटली न्यू एनर्जीज। ओके, न्यू ग्रोथ, न्यू सेल्स, है ना। जैसे एक बच्चे की एनर्जी होती है ना, और उसकी जो वाइब्रेशन होती है, उनकी जो एनर्जेटिक फील्ड होती है, बिल्कुल वैसे ही आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। आप देखो ना, आपके अंदर ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसे सब कुछ नया है और आप पहले के जैसे नहीं रहे। आप बहुत चेंज हो चुके हो, आपके अंदर कुछ बदलाव आ चुके हैं और आपकी जो भी एज है उससे आप बहुत कम दिखते हो। ओके, कुछ इस तरह की एनर्जी है जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रही है और दिखा रही है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ग्लो कर रहे हो। ओके, और क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है तो आपको काफी सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आपको जो भी चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, जो भी आपको हेल्प चाहिए, है ना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वो भी आपको मिल रही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स की। और क्या है? थैंक यू सो मच। ओ प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, एनर्जीज आज कुछ ऐसी हैं कि जैसे किसी की लाइफ में ना ब्लेसिंग्स आ रही है और वो भी भर भर के आ रही है। मतलब न्यू एनर्जीज के साथ न्यू ब्लेसिंग्स,
और न्यू अबेंडेंस, वो भी बहुत ज्यादा। ओके, मतलब थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। हम्म। ओके, अनफेयरनेस। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे पास्ट में ना किसी तरह का इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, और आपका काफी हक छीना गया है। आपके जो भी आपका हक था, जो भी आपकी चीजें थी, वो इन्होंने आपसे ले लिया। ओके, ये जो पर्सन है ना जिसने आपके साथ गलत किया, इसने आपका एक नहीं कई बार अधिकार छीना है, कई बार आपके ऊपर हक जमाया है, कई बार इसने आपके आपके सारे जितने भी राइट्स हैं उस पे अपना हक जमाया है, आपको फ्रीडम नहीं दी है ना। तो एक तरह का इनजस्टिस, एक तरीके का गलत बर्ताव दिखाई दे रहा है मुझे, जो पास्ट में हुआ है, जिसकी वजह से ना आप काफी गुस्सा भी हुए हैं। ओके, और ये जो एंगर है ये आपने कई मतलब बहुत टाइम तक कैरी किया अपनी एनर्जी में, जिसकी वजह से आपको काफी इश्यूज आए अपने ट्रांसफॉर्मेशन में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। लेकिन आपने हार नहीं मानी। मतलब आप वो व्यक्ति नहीं हो कि भाई ठीक है, किसी ने अनफेयरनेस की या किसी ने इनजस्टिस किया, किसी ने गलत बोला, तो आप वहीं थम गए, रुक गए, या बहाना कर लिया कि भाई मेरे साथ तो गलत ही होता है ना, मेरे साथ तो ईश्वर कभी कुछ अच्छा करते ही नहीं है। ऐसा कुछ भी बहाना आपने खुद को नहीं दिया, खुद की सोल के साथ ऐसा कुछ भी आपने नहीं किया। आपने फिर भी पता है क्या है, मतलब आप आगे बढ़े और राइट अपॉर्चुनिटी का आपने वेट किया कि भाई ठीक है, अभी चीजें अच्छी नहीं है, अभी दुनिया इतना मुझे नहीं समझ रही है, बट आने वाला समय बहुत अच्छा है और चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो पास्ट का जो एक तरीके से ये कहा जाए अनफेयरनेस वाली सिचुएशन हुई है, उसमें आप थोड़ा बेकाबू तो हुए हैं, मीन्स गुस्सा तो आया है, एंगर इश्यूज तो रहे हैं, लेकिन आप उसकी वजह से स्टक नहीं रहे हैं। ओके, बहुत सारे लोग होते हैं ना स्टक हो जाते हैं, उनको एक बहाना मिल जाता है, भाई क्या करें, हमारे साथ तो गलत हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, हम आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्या करें, हमारे साथ हमारा तो ईश्वर ही नहीं साथ दे रहा है। इस तरह की बातें करके वो अपने आप को होल्ड कर लेते हैं, वो अपने आप को मतलब बैठा देते हैं कि भाई बैठो, तुम्हारे बस का नहीं है। खुद की आत्मा से ही निगेटिव टॉक करने लगते हैं। लेकिन यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि आप वो व्यक्ति हो जो कुछ भी कर सकते हो। आपको खुद को मतलब आप ना खुद को बहुत प्यार करते हो। सबसे पहले जो अच्छी बात है, आप खुद को बहुत प्यार करते हो, और खुद को खुश रखने के लिए, खुद की आत्मा को खुश रखने के लिए आप अपने ऊपर बहुत मेहनत करते हो। आप अपने आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत मेहनत करते हो। ओके, आप कभी भी पीछे नहीं हटते हो कि भाई नहीं, मतलब नहीं ऐसा नहीं करना। आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो आप उसको मतलब बहुत खुशी के साथ और बहुत एक्साइटमेंट के साथ आप उसको एक्सेप्ट करते हो। ओके, एंजल्स और गाइड करें प्लीज, और गाइड करें कि 7 ऑफ कप्स के बिहाफ पे और क्या एनर्जीज हैं, प्लीज गाइड करें। हम्म। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जिसको ऐसा लगता है कि इंसान के पास एजुकेशन, किसी भी फील्ड में प्रॉपर एजुकेशन और उसका अवेयरनेस में होना, उसके पास विजडम होना बहुत जरूरी चीज है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो फ्यूचर में भी जैसे आप हो कि भाई आपने कई सारी चीजों में महारत हासिल कर रखी है, आपके अंदर ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है। आप चाहते हो कि आप इन सारी चीजों को आगे तक ले जाओ, लोगों को इस बारे में बताओ जो भी आप जानते हो। ओके, मतलब अवेयरनेस फैलाना, और खासकर एजुकेशन से रिलेटेड, और एजुकेशन से रिलेटेड बातें करना, उस पे टिप्पणी करना, ये सब आपको बहुत पसंद हो सकता है। और आप इस समय हो सकता है किसी तरह की नॉलेज भी ले रहे हैं जो आपको बहुत पसंद आ रही है, जिसमें मतलब आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें कि और क्या है, प्लीज गाइड करें कि और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। हम्म। क्लेमिटीज, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना मतलब इस समय
ग्राउंडेड नहीं फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप ना सेटल्ड नहीं हो पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, कंसंट्रेशन आपका कहीं ना कहीं वीक पड़ रहा है, आपका ध्यान जैसे कहीं और है, किसी और बात पे है, कुछ और बातें हैं जो आपके दिमाग में चलती रहती हैं, कोई और इंसान है जो आपके दिमाग में चलता रहता है, जिसकी वजह से आप ग्राउंडेड नहीं फील करते हो, आपको लगता है कि सारा ध्यान सारा दिमाग उसी तरफ है। और ये व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने आपको किसी तरह का लॉस दिया है, ओके, किसी तरह का मिसबिहेव किया है। ये एक फीमेल भी मुझे नजर आ रही है जो नार्सिसिस्ट हो सकती है। इसने काफी आपको दुख पहुंचाया है, काफी आपकी आपके जिंदगी में एक मतलब एक फालतू का एक ड्रामा क्रिएट किया हुआ है, जिसमें अभी भी स्टिल आप उनके बारे में सोचती रहती हैं या सोचते रहते हैं, मतलब ये कुछ ऐसा हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। हम्म सोशल जस्टिस, तो यहाँ पे जस्टिस और फेयरनेस ऐसी बातें हो रही हैं। इसका मतलब जो भी आपके साथ हुआ है या जो भी आपने बहुत सहा है, बहुत पीड़ा सही है, बहुत दुख सहा है, उसका जस्टिस आपको कोई छोटे रूप में नहीं मिलेगा या एक कोने में नहीं मिलेगा, आपको सोशल जस्टिस यानी मतलब समाज के सामने, समाज ने अगर आपको भाई गलत ठहराया है या आपको बदनाम किया है या आपके नाम के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो आपको सोशल जस्टिस जरूर मिलेगा और उस चीज के लिए आप प्रिपेयर भी हो। यूनिवर्स भी आपको प्रिपेयर कर रहा है और आपको एक नहीं मतलब मल्टीपल जस्टिस मिल सकते हैं, मल्टीपल आप ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकते हैं। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। ओके। वर्क प्लेस सेफ्टी, ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जहाँ हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे ना किसी तरह का प्रॉब्लम है, किसी तरह का इशू है, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, वहां पे आपके काम को लेकर के लोग बातें कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, आपके जो भी आपके ऊपर के लोग हैं लाइक मैनेजर या उनसे भी ऊपर के लोग, आपके बॉस, उनसे गलत तरह की बातें कही जा रही हैं, आपको लेकर के गलत बातें कन्वे की जा रही हैं, आप जो हो नहीं उस तरीके की चीजें वहां पे मतलब सर्व की जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि भाई ये इंसान तो ऐसे काम कर रहा है, सही काम नहीं कर रहा है, या इसका काम करने का ढंग ठीक नहीं है, ये टाइम से नहीं आता है, या अपने ईगो में रहता है, मतलब कुछ फालतू की बातें आपको लेकर के कई सारे लोगों से कही जा रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके वर्क प्लेस में ना करीब 5-7 लोग हैं जिनको आपसे ऑब्जेक्शन है, आपसे प्रॉब्लम है, आपसे इश्यूज है, और ये सारे लोग बैठ करके ग्रुप बना करके बैठते हैं और आपकी बुराइयां करते हैं, आपको लेकर के गलत बातें बोलते हैं और आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बुली का भी इशू हो सकता है, यहाँ पे बुली जैसी चीजें भी होती हैं, आपकी खिंचाई भी की जाती होगी, मतलब वहां पे कुछ ऐसा बोला जाता होगा आपको जिसकी वजह से आपको काफी हर्ट होता होगा, आप काफी डिप्रेस फील करते होंगे, आप काफी इनसिक्योर फील करते होंगे कि भाई इन लोगों की वजह से मेरा आगे का काम ऐसा ना हो, रुक जाए, या एक होता है ना कि इनसिक्योरिटी आ जाती है कि भाई जॉब सेफ है कि नहीं है, ये काम सेफ है कि नहीं है, आगे की चीजें सही होंगी कि नहीं होंगी, इस तरह के ख्याल आपके दिमाग में परमानेंट चल रहे हैं कुछ 5-7 लोगों की वजह से। और एक इसमें एक ऐसा व्यक्ति है जो लीडर है, ओके, इन सारे जितने भी लोग हैं ना उसका लीडर है, जो लीड कर रहा है, जो इनको गाइड करता है आपके बारे में उल्टा सीधा उल्टा सीधा फैलाने के लिए, उल्टी सीधी बातें कहने के लिए, ओके, आपको बदनाम करने के लिए यही लोगों को लीड करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। नाइटमेयर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी व्यक्ति के दिमाग में या आ, उसके ड्रीम में ना आपका, क्योंकि इस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ आपके साथ गलत किया था पास्ट में, तो इनके दिलो दिमाग में आपका डर बना रहता है, इनके ड्रीम्स में आप जाते हो, आपकी सोल की जो एनर्जी है वो जाती है, और
इन्हें बहुत टेरर फील होता है, इन्हें बहुत घबराहट फील होती है, रात में बुरे सपने आते हैं, आपकी एनर्जी इनका पीछा कर रही है, और आपके साथ जो भी हुआ है ना, उस चीज के लिए वो उन्हें एक जैसे दहशत वाली चीज बन जाती है उनके दिमाग में, दिल में, आफ्टर ड्रीम्स। मतलब जब भी वो सपना देखते हैं, जब भी वो उस सपने से उठते हैं, तो वो बहुत घबराए रहते हैं, वो बहुत डरे रहते हैं कि मतलब उनकी वजह से आपके साथ इतना गलत हुआ। अब वो डर इस सिचुएशन तक चला गया है, इस उसका जो उसकी जो एनर्जी है ना उस डर की, कि वो भाई घबराहट में बदल चुकी है, वो बेचैनी में बदल चुकी है। इनका जो डर है ना वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका है, जिसकी वजह से इनको डेली आपके सपने आ रहे हैं, और ये सपने काफी डरावने होते हैं इनके लिए, क्योंकि आपकी जो सोल है, मतलब आपने तो इनको माफ कर दिया है, बाय हार्ट माफ कर दिया है, लेकिन जो आपकी सोल है ना, वो जैसे उसने कोई चीज सोच रखी थी कि भाई मैं इनको नहीं छोड़ने वाली, है ना। ड्रीम में, इनके ड्रीम में आपकी जो सोल की एनर्जी है ना, वो इनको मतलब ड्रीम में फील होती है, ड्रीम में दिखती है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा टेरर में आ जाते हैं, ये बहुत ज्यादा दहशत में आ जाते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि क्या है, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, पुट ड्रीम्स इनटू रियलिटी। हाँ, तो यहाँ पे ना एक तरह की कंफर्मेशन है ड्रीम्स को लेकर के, कि यस ड्रीम्स तो आ ही रहे हैं, साथ में इनको लगता है कि जिस तरह के ये डरावने ड्रीम्स देख रहे हैं, बहुत टेरर वाले ड्रीम्स देख रहे हैं, तो इनको लगता है कि ये सच भी हो सकता है। जिस तरह का पनिशमेंट इनको ड्रीम में मिल रहा है ना, उसी तरह से इनको लगता है कि शायद वो चीज सच्ची हो सकती है, सच में हो सकती है। उनके सामने कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसमें वो उनको दहशत फील हो सकती है, उनको डर लग सकता है, वो घबरा सकते हैं, या उनको लगता है उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है। ये व्यक्ति आपका हेटर दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति आपका दुश्मन दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति आपका मतलब ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको काफी मैनिपुलेट किया है। मतलब इसकी जो एनर्जी है काफी ज्यादा टॉक्सिक है, मतलब हाईली टॉक्सिक पर्सन है ये। इसी वजह से ये हाईली पनिश्ड किया जा रहा है थ्रू ड्रीम्स, थ्रू एनर्जी। मतलब जितना ही इनके ड्रीम में आपकी एनर्जीज एंटर कर रही है, ओके, इनको पनिश करने के लिए, उतना ज्यादा इनकी लाइफ हेल बनी हुई है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आगे देखते हैं कि इसके बिहाफ पे कार्ड्स क्या क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, आइडेंटिटी क्राइसिस। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति ने आपका जीना दूभर कर दिया था एक टाइम पे, पास्ट का पर्सन है ये, और अब इसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है। मतलब इसको अब ये जैसे कहते हैं ना, जो भी पहचान, जो भी अक्कड़ बनाई थी इन्होंने दुनिया में, आपको नीचा दिखा करके, आपको गलत दिखा करके, आप पे हुक्म जता करके, वो सारी चीज तो इन्होंने कर ली और आप काफी आगे बढ़ाए, है ना, अपने आप को आपने बदल डाला। बट इनको इश्यूज हो रहे हैं, मतलब अपनी पहचान के, ये खुद को भूल चुके हैं, है ना। ये कहीं अब खोए रहते हैं, इनको लगता है कि मतलब आप ना इनका सब कुछ छीन के चले गए हो। इनको पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे ये आपका बहुत कुछ छीनने वाले हैं, लेकिन अब इनको फील हो रहा है कि आप ही इनका सब कुछ छीन के चले गए हो। आप इतने आगे बढ़ गए हो कि अब आपको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो ये खुद को खो बैठे हैं, ये खुद को भूल बैठे हैं। ये पर्सन मुझे बहुत बीमार भी दिखाई दे रहा है, और ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये ना अपनी सारी होप खो चुके हैं, लाइफ को जीने की सारा एक्साइटमेंट खो चुके हैं, टोटली होपलेसनेस है। और इनको पता है कि अब आप कभी भी वापस नहीं जाने वाले। इनको ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हो, और
एग्जैक्टली exactly, मुझे यहाँ पे ऐसा सीन दिखाई दे रहा है गाइस कि जैसे आपने ना इनसे आगे बढ़ने के बाद अपने आप को मतलब टोटली बदल डाला है। टोटली आपने ना वो रिवेंज और ये सारी चीजों में अपना टाइम नहीं निकाला है कि भाई इनके पास बार बार जा करके आप अपने आप को परेशान करेंगे, दुख देंगे। तो ये यहाँ पे ना एक मुझे बड़ी अच्छी सी लाइन मुझे चैनल हो रही है कि ये जो तुमने खुद को बदला है यही तो असली बदला है। ये वाली सिचुएशन है, मतलब खुद को आपने जो इस तरीके से बदल डाला, और इतना बदल डाला कि मतलब ये जो व्यक्ति है ना, ये पूरे तरीके से लॉस्ट फील कर रहा है। लॉस्ट भी फील कर रहा है, लॉस्ट में भी है। और मतलब सब कुछ छिन चुका है। ऐसा लग रहा है कि आपके जाने के बाद ना इस व्यक्ति के जीवन में भूचाल आया हुआ था। ओके। और वो भूचाल संभालते संभालते ही अपने आप को ही खो बैठे, है ना। अपनी अपनी सारी आइडेंटिटी खो बैठे हैं, खुद को खो बैठे हैं, बहुत कुछ खो दिया इन्होंने। यहाँ पे मुझे मतलब बहुत सारे, मतलब कहते हैं ना कि वो फिजिकल लॉस भी दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ पे इन्होंने काफी कुछ खोया होगा, ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। जब मतलब आप जब इनसे आगे बढ़े हो ना, तो इसके बाद इनकी लाइफ में बहुत कुछ गलत हुआ है। ओके। तो ये इनके रिलेटिव के साथ में भी हुआ है, या फिर ये इनके फैमिली मेंबर्स के साथ ही हुआ है, जहां पे इन्होंने काफी लॉस फील किया हुआ है। सो इस समय तो ये टोटली, मतलब जैसे कहते हैं ना, वो खत्म वाली एनर्जी है। कंप्लीटली खत्म। सब कुछ ईगो वगैरह सब खत्म हो गया है, क्योंकि खुद को ही खो बैठे ना। जो वो मैं था, जो अहंकार था, वो सब खत्म हो गया है। तो बहुत बड़ी चीज से ये इस समय सरवाइव कर रहे हैं। और क्योंकि इन्होंने सच को झूठ दिखाया था। आप एक सच्चे व्यक्ति हो और आपको ही हराने की कोशिश की थी, तो डेफिनेटली ये तो होना ही था। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अगर हुआ है तो ये सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने गलत किया, इन्होंने गलत जगह हाथ डाला, इन्होंने काफी गलतियां की। और उस गलती पे इनको एक अहंकार रहा कि भाई मेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन फाइनली इनका जब बिगड़ा है तो सब कुछ ही बिगड़ गया, सब कुछ ही खत्म हो गया। इस तरह की एनर्जीज मुझे पिक हो रही है आपके हेटर्स के लिए, और खासकर ऐसे इंसान के लिए जो आपके लाइफ में नार्सिसिस्ट रहा है, मैनिपुलेट करता आया है। ऐसे व्यक्ति के लिए मुझे ये एनर्जीज पिक हो रही हैं। आगे देखते हैं गाइस कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। हम्म। ओके। लैक ऑफ मीनिंग एंड पर्पस। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपको ना अपनी लाइफ में आप कुछ मीनिंग्स चाहिए, कुछ पर्पस चाहिए, और आप उसके लिए तैयार हैं, फुल्ली तैयार है। मतलब आपने अपने दिमाग में विचार बना लिया है, अपनी सोच को अपने कंट्रोल में, काबू में कर लिया है कि भाई मुझे मीनिंग और पर्पस मिल जाए अगर, तो मैं तैयार हूं हर चीज करने के लिए। आपके मन में या दिमाग में कोई लेथार्जी नहीं है, कोई सुस्ती नहीं है। आप रेडी हो, बस अभी फाइंड नहीं कर पा रहे हो, है ना। मतलब आपको अपना पर्पस अभी मिल नहीं रहा है, मिल नहीं पा रहा है। और काफी कुछ कर रहे हैं आप अपने जीवन में, काफी कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो एक होता है ना कि जहां पे सच में खुशी मिले, जहां पे सच में सेटिस्फेक्शन फील हो, उस चीज से मुझे आप परे दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। ओके। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में आपको आपका पर्पस जरूर मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास मेन जो कार्ड आया है वो है एस ऑफ सोर्ड्स। तो शुरुआत तो भाई आपने कर दी है ना, सोच की शुरुआत की है। धीरे धीरे आप एक्शन पे आ ही जाएंगे, है ना। और यूनिवर्स की तरफ से आपका पर्पस भी क्लियर हो ही जाएगा, तो आप अपना एक्शन लेना शुरू कर देंगे। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए आगे देखते हैं कि क्या एनर्जीज और हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। यू हैव डिवाइन पावर टू क्रिएट इट। मैंने बोला ना कि आप बिल्कुल करोगे, आप कर सकते हो, आप जरूर एक्शन लोगे, आप जरूर क्रिएट करोगे। और देखो ये एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, जो वैसे ही दिखा रहा है कि भाई आप जो सोचोगे ना वो सॉलिड सोचोगे, आपकी सोच सॉलिड है। ओके। आप अच्छा सोचते हो, आप खूब, आपकी सोच में
एक ताकत रहती है, ओके, एक स्ट्रेंथ रहती है कि भाई सोचा है तो फिर करेंगे भी। तो वही चीज यहाँ पे कंफर्म की जा रही है कि आपके अंदर सिर्फ सोच की ही पावर नहीं है, आपके अंदर वो डिवाइन पावर है कि आप सोच के उसको क्रिएट भी कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है ना, कि आपकी बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन पावर है, ओके, बहुत ज्यादा। बस वो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एनर्जी है जो काफी स्टक कर लेती है, काफी होल्ड कर लेती है। जैसे लगता है कि जैसे ही आप एक छलांग मारने चलते हो ना, या कुछ काम बड़ा करने चलते हो, जैसे आपको कोई होल्ड कर लेता है। ये मुझे सबसे ज्यादा इस समय एनर्जी स्पीक हो रही है कि आप ना, जितने लोग भी कोई बड़ा काम करने वाले हो, कुछ बड़ा करने वाले हो, उस उन लोगों को कोई होल्ड कर रहा है, ओके, कोई एनर्जी है जो होल्ड कर रही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे पता चल जाएगा। ओके, अगर कार्ड्स आने होंगे तो डेफिनेटली पता चल जाएगा कि वो कौन सी एनर्जीज हैं। बट फिलहाल मुझे इतने ही, यहाँ पे इतनी ही एनर्जी चैनल हुई है कि आपको कोई एनर्जी है जो ब्लॉक्ड करती है आगे बढ़ने से। प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। ऑपरेशन, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे किसी के घर में किसी का कोई ऑपरेशन है या होने वाला है। ये कंफर्मेशन हो सकता है कि ये रीडिंग आपकी ही है। तो ये ऑपरेशन किसी के घर में है, या आपको न्यूज मिली है कि किसी का ऑपरेशन होने वाला है, ओके। माइनर मेजर कुछ भी हो सकता है, बट यस, ये ऑपरेशन, ये एक साइन है जो आपको मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। यू हैव डिवाइन पावर टू ड्रीम मोर। देखिए आज ना मुझे ड्रीम्स की एनर्जीज बहुत मिल रही हैं। तो ये तो एक तो हेटर्स के ड्रीम्स की यहाँ पे मैं पहले बात कर चुकी हूँ, लेकिन अब बात हो रही है आपके ड्रीम्स की। आपको सपने बड़े देखने हैं, ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि आपको बड़ा सोचना है, क्योंकि आपके अंदर बड़ा करने की पावर भी है। अपनी ब्लॉकेजेस को थोड़ा आइडेंटिफाई करिए, क्लियर करिए। ब्लॉकेज रिमूव करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है जितना आप लोग मतलब इतना बड़ा उसको सोचते हो। लेकिन एक ही इशू रहता है, वो आपके खुद के बिलीव्स। अगर आपके खुद के बिलीव्स स्ट्रांग नहीं है ना, तो ब्लॉकेजेस को रिमूव करना नामुमकिन हो जाता है, फिर वो किसी के बस की बात नहीं होती है। अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए पहले सबसे अपने बिलीव्स को स्ट्रांग करिए। आपकी जो मान्यताएं हैं वो, उसको स्ट्रांग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पुराने बिलीव्स, ओल्ड बिलीव्स को कैरी करके ये सोचेंगे कि हम कुछ नया कर लें, कुछ बड़ा कर लें, कुछ बढ़िया कर लें, तो भाई ये नामुमकिन है। ये फिर आप इसको भूल ही जाएं कि ये चीज होगी। तो पहली सीढ़ी है कुछ भी बड़ा करने की, पहली सीढ़ी है अपने बिलीव्स को बहुत स्ट्रांग करना। अगर आपकी मान्यताएं, आपकी सोच थोड़ी सी भी वीक है या ओल्ड है, अगर ओल्ड भी है ना तो भी चलेगा, लेकिन सॉलिड होनी चाहिए, ओके। ओल्ड बिलीव्स अगर सही है तो कितना भी ओल्ड है चलेगा, लेकिन अगर आपके बिलीव्स रॉन्ग हैं तो नहीं चलेंगे। अपनी अपने बिलीव्स को पहचानिए। क्या जो आपकी सोच है, जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, क्या वो सही ट्रैक पे है? क्या वो अ, उसका जो जो भी अलाइनमेंट है वो सही है? इन सब चीजों पे आपको पहले ध्यान देना होगा अगर आपको कुछ बड़ा करना है। अगर आपके दिमाग में आता है ना कि मुझे कुछ बड़ा करना है और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका एक ही मेन कॉज है, वो है आपके बिलीव्स। और अगर आप अपने आप को काफी डिले फील कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग काफी डिले हो रही है, आपके मैनिफेस्टेशन काफी डिले हो रहे हैं, आपके काम नहीं हो रहे हैं, अपने बिलीव्स पे काम करिए, ओके। अगर आपके बिलीव्स क्लियर हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ओके। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। हम्म
यू हैव डिवाइन पावर टू मेक इट ब्यूटिफुल फॉर यू एंड अदर्स। आप में वो शक्ति है, आप में वो ताकत है कि आप इस दुनिया में खूबसूरती को क्रिएट कर सकते हैं। या तो आप बहुत क्रिएटिव हैं, ओके, या आप खुद बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो आपकी जो एनर्जी है बिल्कुल प्योर सोल की तरह, ओके, प्योर क्रिएटिविटी, गॉडेस या गॉड जैसी एनर्जीज हैं आपकी, जो आपकी ताकत है, जो आपका सच है। और इस सच्चाई के साथ, इस ब्यूटी के साथ और इस क्रिएटिविटी के साथ आप अपने दुश्मनों की भी काट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में आपके दुश्मन बहुत हैं, अपनी क्रिएटिविटी से और अपनी ब्यूटी से उनकी काट करिए। ओके, आपको बिल्कुल भी इस चीज के लिए झेपना नहीं है, या यहाँ पे आपको गिल्ट में नहीं आना है कि आप अपनी ब्यूटी के थ्रू किसी को हरा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई आपके साथ कुछ भी गलत कर रहा है तो आपके पास जो सबसे बड़ी मेन पावर है, आप उसका इस्तेमाल करें। और मैं ये नहीं कह रही हूं यहाँ पे कि आप उसके थ्रू कुछ गलत यूज करें। आप डिवाइन एनर्जीज को कैरी करके ही कोई काम करें, ताकि डिवाइन भी आपके प्रोटेक्शन में रहे, एंजल्स भी आपके प्रोटेक्शन में रहें, और आपकी ब्यूटी और आपकी क्रिएटिविटी लोगों के लिए मतलब इंस्पिरेशन बने। ना कि जैसे मतलब आजकल होता है ना सोशल मीडिया पे लोग ब्यूटी के थ्रू लाइक गलत तरीके का कंटेंट और ये सारी चीजें होती है ना, तो वो ना करके आप अपनी ब्यूटी का सही इस्तेमाल करके आप लोगों को कुछ अच्छा सर्व करें, उनकी जिंदगी में कुछ बेहतरीन करें, कुछ उनके काम आए, है ना, उनके सच्चे दोस्त बने। इस तरीके से कुछ करिए ताकि आपकी ये जो ब्यूटी है, जो क्रिएटिविटी है, वो वेस्ट ना हो। ओके, ये बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन के लिए जो पहला पड़ाव है आपका सोच, वो आपने सोच लिया है। ओके, अब डिवाइन ये चाहते हैं कि आप उसको क्रिएट भी करें, आप उसको दूसरों में सर्व भी करें। आपने जो भी सीखा है, मैं सिर्फ और सिर्फ आउटर ब्यूटी की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपकी स्किन की बात नहीं कर रही हूँ, आपके अपीयरेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी इनर ब्यूटी की भी बात कर रही हूँ। जो भी आपके, जो आपकी इंटरनल खूबसूरती है, जो आपकी सोल है, जितनी खूबसूरत है, आपको दूसरों को भी उतना ही खूबसूरत बनाना है। इस टर्म्स पे भी मैं आपको समझा रही हूँ। सो अपनी ब्यूटी को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी इनर सोल की ब्यूटी को ऐसे वेस्ट मत करें, क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल हो और आप बहुत क्रिएटिव भी हो। आपके अंदर कुछ ऐसी खासियत है जो अभी आपको भी जानना बाकी है, उसको समझें और उसको अप्लाई करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें कि और क्या है, प्लीज गाइड करें कि और क्या है। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। ओके, डिमांड्स ऑन टाइम। तो कोई है यहाँ पे जो आपको बोल रहा है कि भाई ये चीज समय पे हो जानी चाहिए। ओके, अगर मतलब जैसे होता है ना कि कुछ डराना धमकाना, इस तरह की एनर्जी है, वो टाइम पे या समय पे कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। हो सकता है ये किसी तरह का आपका कुछ उधार है, कुछ पैसे किसी को देने हैं, या फिर आपको कुछ काम करके देना है जिसके लिए आपको वार्न किया जा रहा है, या आपको डिमांड, मतलब कोई पर्सन भी है जो डिमांडिंग है, जो आपको कहता रहता है कि भाई मेरा ये काम करो, नहीं तो तुम प्यार नहीं करते। वो होता है ना इमोशनली ब्लैकमेल करना, कि अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो फिर इसका मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, और अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो तुम बहुत प्यार करते हो। तो मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी नजर आ रही है यहाँ पे कि कोई है जो डिमांडिंग है, कोई है जो इमोशनली ब्लैकमेल करता है, कोई है जो अपने काम निकलवाने के लिए प्यारी प्यारी बातें करता है। कुछ इस तरह की एनर्जी से आप डील कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या है। प्लीज एंजल्स गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। हम्म, ओके, एग्री मनी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ना बहुत टाइम से कोई दर्द या किसी तरह का फियर या किसी तरह का दुख अपने सीने में छुपाए बैठे हैं, और आप बस उसके बारे में सोचा ही करते हैं
ये कोई पास्ट का पेन हो सकता है, ये कोई प्रेजेंट का भी पेन हो सकता है। किसी पर्सन से आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी और वो ना सिर्फ आपके अंदर है, वो सोच आपके अंदर है, आप किसी से शेयर नहीं करते हैं, किसी को बताया नहीं है। इवन ये बात आपको अंदर ही अंदर खाए भी जा रही है, क्योंकि भाई इतने टाइम से कोई चीज आपने छुपा के रखी है, आप किसी को बता नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इश्यूज तो होंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो होंगी ही अगर आप किसी को नहीं बताएंगे। यहाँ पे मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ बहुत अंदर रख लिया है और अब आप बताना नहीं चाहते। इवन अब वो चीज इतनी गहरी हो गई है कि आप बताना भी चाहें तो आपके मुंह से वो बात निकलती ही नहीं है। ये किसी तरह का डर है, ये किसी तरह की इनसिक्योरिटी है, ये किसी तरह का पेन है जो बहुत अंदर तक बैठ गया है। समटाइम आप भी नहीं समझ पाते हैं कि ये इतना गहरा कैसे हो गया, ये दुख इतना गहरा कैसे हो गया। ओके, अब मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट गाइडेंस लेने जा रही हूँ। ये गाइडेंस आपके लिए इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, किसी तरह का किसी तरह की कोई खास बात, जरूरी बात जो आपको जाननी जरूरी है, वो भी हो सकती है। ओके, यूनिवर्स का कोई मैसेज हो सकता है, डिवाइन का कोई मैसेज हो सकता है, एंजल्स का कोई मैसेज हो सकता है, या आप जिसको भी मानते हैं उनकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज हो सकता है, किसी सवाल का जवाब भी हो सकता है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, अवेयरनेस। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि मैंने रीडिंग में सबसे पहले ही बोला था कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको अवेयरनेस पसंद है, नॉलेज पसंद है, एजुकेशन से रिलेटेड चीजें पसंद हैं। ओके, तो मुझे आप काफी अवेयरनेस में दिखाई दे रहे हो, मुझे लग रहा है कि आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है। ओके, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो ग्रो कर रहा है। ओके, प्रॉपरली स्पिन कर रहा है और आपको काफी चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, रियलाइज हो रही हैं, लोगों की सच्चाइयां समझ में आ रही हैं, दुनिया के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, कौन अपना है कौन पराया है ये समझ में आ रहा है, लोग क्यों मिलते हैं ये समझ में आया है, लोग छोड़ के क्यों चले जाते हैं ये समझ में आ रहा है, और अध्यात्म का ज्ञान हो रहा है, खुद को आप समझ पा रहे हैं, लोगों को समझ पा रहे हैं। और मुझे एकदम से यहाँ पे एनर्जी स्पीक हुई है कि ये जो अवेयरनेस है, आपका जो बेटा है, एक मैं क्लियर यहाँ पे कुछ पिक कर रही हूँ, आपका जो बेटा है उसको लेकर के आप थोड़ी चिंतित हैं, या आप थोड़े चिंतित हैं उसकी अवेयरनेस को लेकर के, उसकी पढ़ाई को लेकर के। ओके, आप काफी ज्यादा चिंतित मुझे दिखाई दे रही है, मुझे ये एनर्जीज भी पिक हुई है। दूसरा हमारे पास है विक्ट्री एंड सक्सेस। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी की लाइफ में सक्सेस आ रही है, और ये जो सक्सेस है ये एक किसी तरह का एडमिशन हो सकता है, किसी तरह का अगेन मैं कहूंगी यहाँ पे ये किसी नॉलेज से, किसी विजडम से, किसी एजुकेशन से रिलेटेड विक्ट्री है। ओके, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ना अपने शत्रु को भी पराजित कर रहे हो, और आप खुश हो काफी इस नए नए पड़ाव से, नई जीत से, नई सफलता से आप मुझे काफी खुश दिखाई दे रहे हो। और किसी को ऐसा लग रहा है आप किसी को चिल्ला के बताने वाले हो या कॉल करके बताने वाले हो, बहुत एक्साइटेड होके बताने वाले हो कि सुनो ये वाला काम हो गया है ना, या सुनो यार ये देखो, मतलब जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। कुछ इस तरह की अनाउंसमेंट मुझे सुनाई दे रही है, और ये काफी एक्साइटेड करेगी आपको, एंड काफी एक्साइटिंग न्यूज है भी ये। मैं जिस तरह की एनर्जी पिक कर रही हूँ, जैसे लग रहा है कि कुछ है जो लाइक लेटर के थ्रू भी आ सकता है, टेक्स्ट के थ्रू भी आ सकता है, मैसेज के थ्रू भी आ सकता है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इस समय मेरा मतलब जो सबसे ज्यादा मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ वो हार्ट चक्रा पे पिक कर रही हूँ। इसका मतलब कि ये आपके दिल को खुश कर देने वाली एनर्जी है, और ये किसी का मिलन भी हो सकता है, किसी का किसी से कमिटमेंट भी हो सकता है, कोई लव यू भी बोल सकता है। ओके, कोई बातें शेयर कर सकता है, कोई बहुत टाइम के बाद मिल रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई बहुत पहले बिछड़ा था, करीब 4-5 साल पहले, और अब मिलने वाला है। सो बहुत 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 अच्छी एनर्जी है। ओके, एंड जिसको भी ये रेजोनेट कर रही है, जिसको भी लगता है कि यस ये मेरे लिए है, क्लेम जरूर करिएगा। और अच्छी एनर्जी है गाइस। ओके,
नेक्स्ट है पैशन इग्नाइटेड। ऐसे दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ना अपने नए पैशन को जन्म दे रहे हैं, नए टैलेंट को जन्म दे रहे हैं, नई एनर्जीज को जन्म दे रहे हैं। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ट्रांस या ये कह सकते हैं डीप मेडिटेशन करने लगे हो, जहां पे आपको ये फील होने लगा है अब कि मेडिटेशन में, आप पहले सुना करते थे कि लोग मगन हो जाते हैं, लोग खो जाते हैं और इनर पीस फील करते हैं, स्टिलनेस फील करते हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब बहुत टाइम के प्रयत्न के बाद, बहुत टाइम के एफर्ट्स के बाद आपको ये मतलब ये मौका मिल गया है और ये ब्लेसिंग्स भी मिल गई है कि जब आप मेडिटेट करते हो तो बहुत डीप करते हो, एंड आपको जैसे कहते हैं ना कि बहुत डीपली पीस फील होती है, लव फील होता है, डिवाइन की लव एनर्जीज फील होती हैं, आपको यूनिवर्स का भी प्यार मिलता है आपके मेडिटेशन के समय। सो इस तरह की एनर्जी है गाइस, और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।